आज पृथ्वी को दिव्य 84 कोस ब्रजमंडल का दर्शन कराया। और सज्जनों ध्यान देना, जब भगवान पृथ्वी को अपने दांतों पर रख करके ले जा रहे हैं, तब पृथ्वी ने कहा भगवान ये हरियाली कहाँ छाई हुई है, मैं तो समुद्र में डूब गई। तब 12 भगवान ने पृथ्वी को ब्रज 84 कोस की महिमा बताई है। इसीलिए 12 पुराण में ब्रजमंडल की महिमा को विस्तार से गाया है। जैसा कि मैंने पहले दिन की कथा में बताया था, रूप गोस्वामी पाद ने वृंदावन की जो दोबारा प्रकट किया चैतन्य महाप्रभु के 6 गोस्वामियों ने, वो 12 पुराण के ही अनुरूप उस ब्रजमंडल को दोबारा प्रकट किया। आज पृथ्वी की स्थापना हुई। मनु और शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। आज स्वयंभू मनु और शतरूपा ने जब सृष्टि प्रारंभ की, 3 पुत्रियां हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। देवहूति का विवाह ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों का दमन किया हुआ है, उसका नाम कर्दम। और देवहूति किसको कहते हैं? जो देवता का आह्वान कर ले, देवता को भी सामने ला करके खड़ी कर दे, उसका नाम देवहूति। माता देवहूति कर्दम ऋषि की सेवा में लग गई। तुष्टो हो मद्य तव मान अभिमान दाया। हे मानवी, तुमने प्रसन्न कर लिया, क्या चाहिए तुम्हें बताइए। आज का भगवान, एक स्त्री के लिए सबसे सौभाग्य की बात होती है पुत्र रत्न की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति। आप मुझे संतान प्रदान करो। कामक नाम का विमान बनाया और कामक नाम के विमान में महाराज विहार किया। 9 कन्याएं प्रकट हो गईं। सज्जनों ध्यान देना, कान खोल करके सुनना। कुपुत्रों से अच्छा है पुत्री होना। राम भजत बिटिया भली, राम भजत बिटिया भली, राम भजन नहीं पूत, सबरी थी जो तर गई और धुंधकारी भयो भूत। यदि पुत्री है तो उसमें भक्ति के संस्कार डालो, क्योंकि पुत्री कुल पवित्र किए दो। अरे पुत्र तो एक परिवार को पवित्र करता है, पर पुत्री 2 परिवारों को तार देती है, एक अपने मायके पक्ष को भी और एक अपने ससुराल पक्ष को भी। तो अपनी पुत्री में भक्ति के संस्कार डालने चाहिए। प्रत्येक माता पिता का यह फर्ज है, प्रत्येक माता पिता का यह धर्म है, अपनी संतान में भक्ति के संस्कार डालें। जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बाज भली, काहे गवावे नूर। अपने बच्चों में यदि संस्कार डालने हैं तो या तो दानी बनाओ उन्हें, दाता बनाओ, देने वाला। कै दाता कै सूर, या भक्त बनाओ। भक्त भी नहीं बना सकते और दाता भी नहीं बना सकते, तो अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालो कि इस देश की खातिर, मातृभूमि की खातिर, धर्म की खातिर अपने प्राणों का बलिदान कर दे। कै दाता कै सूर।